हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों में ये काउंटर अच्छा खासा तो गिरा है, ये बात तो हम सब जानते हैं। एक अच्छी खासी जो है यहाँ पर आपको गिरावट नजर आई है। लेकिन अगर देखा जाए कि जो स्थिति आपको देखने को मिली है गिरावट के बाद, अब जब पिछला ट्रेडिंग सेशन जो जिस तरीके का रहा, एक अच्छी तेजी का भी रहा, एक अपर सर्किट का माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिला। लेकिन अगर सिचुएशन को आप देखोगे, जिस तरीके की चीजें आपको देखने को मिली हैं कि हो क्या रहा है बेसिकली, कि अब अपर सर्किट के बाद लोग थोड़ा सा उम्मीद लगाने लगे हैं कि यहाँ पर हालात जो है अच्छे हो सकते हैं। इस तरीके की जो उम्मीदें हैं वो यहाँ पर लगाई जा रही हैं। लेकिन बेसिकली अगर आप देखो तो वो जो कुछ होगा या नहीं होगा ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, कुछ खरीदारी का डेटा जो अगर आप देखोगे तो आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगेगा और लगेगा कि इस काउंटर में उम्मीद किसी ना किसी को तो है। वो आज की इस वीडियो में आपको बताने भी वाला हूँ। सबसे पहले मैं सुज़लोन का फ्रंट पेज आपके सामने रखता हूँ। आप यहाँ पर देखिए 56 रुपये 73 पैसे पर एक काउंटर जो है आपको क्लोज होता हुआ नजर आया था। एंड बात अगर करें उतार चढ़ाव की तो 5% का इसमें सर्किट लग गया था अपर साइड में। अपर सर्किट इसमें जो है आपको लगता हुआ नजर आया था। तो ओवरऑल देखोगे आप तो चीज़ें जो है वो अच्छी ही नजर आई थी। इसमें तो कोई भी कहीं से भी डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ आप देखो कि पिछला ट्रेडिंग सेशन चलो अच्छा था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्या हुआ है, तो उससे पहले की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही और एक भारी गिरावट वाली स्थिति आपको नजर आई है। एंड अगर आप 6 महीने का डेटा देखो तो 34% के आपको पॉजिटिव रिटर्न तो श्योरली नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी 6 महीने में इस काउंटर ने जो अपना ऊपरी स्तर टच किया था, जो अच्छी खासी हाइज बने थे 86 रुपए के आसपास के, वहां से शेयर अभी भी फिलहाल भी अगर आप देखोगे तो 35% नीचे है। तो गिरावट तो आप क्लियर कह सकते हो कि एक भारी भरकम हो चुकी है। एंड जो वैल्यूएशन की जो चिंताएं लगातार निकल कर आ रही थी कि शेयर बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत स्थिति अच्छी नहीं है, तो देखो लगभग लगभग आधे के आसपास तो ये शेयर आ गया। थोड़ा सा और नीचे आप मानी तो आधा ही हो जाएगा। तो वैल्यूएशन भी थोड़ी सी नॉर्मल तो हुई है। हालांकि अभी भी 77 के आसपास के, अगर आप इसका पी मल्टीपल देखोगे ना 77 टाइम्स है, तो 77 का पी मल्टीपल मैं ये तो नहीं कहूँगा सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं सस्ता तो नहीं है, ये तो पक्की बात है। तो ये स्थिति आपको नजर आई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आगे सिचुएशन जो है इसमें किस तरीके की हो सकती है। ये एक बड़ी बात निकल कर आती है। एक सिचुएशन जो है मतलब किस तरीके की होगी, ये देखने वाली बात तो डेफिनेटली हो ही जाती है। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी गिरावट के बाद मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसमें क्यों गिरावट आई, क्या हुआ, ये सब चीज़ें चलती रहती है। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार इसमें बाइंग किस तरीके की आई है, किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर खरीदारी करी है, वो दिखाता हूँ। तो ये देखो आपके सामने मैंने डेटा लगाया है। बेसिकली अक्टूबर का डेटा है सुज़लोन का, अक्टूबर महीने का। ये अक्टूबर में क्या यहाँ पर खरीदारी हुई, क्या बिक वाली है, वो डेटा आपके सामने जो है मैंने लगा दिया है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो कुछ फंड ने तो कुछ भी नहीं किया, जैसा था वैसा ही छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन कुछ कुछ फंड आप देखोगे तो उनकी तरफ से यहाँ पर जो है अच्छी खासी खरीदारी आई है। अब वो कौन कौन से फंड है जो अच्छी खासी खरीदारी इसमें कर रहे हैं। शुरुआत ही मोतीलाल ओसवाल से हो जाती है। देखो लगभग लगभग यहाँ पर अगर आप देखो 10% की हिस्सेदारी तो इन्होंने जो है मोतीलाल ओसवाल ने ही खरीद डाली है। तो ये अपने आप में आप कह सकते हो कि अच्छी खरीदारी इसमें निकल कर आई है। ऐसा नहीं कि पहली बार खरीदा, ऐसा नहीं है। इनके पास जो पहले शेयर्स थे उसमें यहाँ पर ऐड ऑन किया है, ये ऐड हुआ है, ठीक है। आगे और मैं आपको लेकर चलता हूँ एंड देखते हैं। फिर से एक मोतीलाल का मिड कैप फंड है। यहाँ अगर आप देखोगे तो 100% बढ़ा है। देखो लोग ये भी कहते हैं कि पैसे फंड में यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे ना तो बात सिर्फ पैसे फंड की नहीं है। यहाँ पर ये तो एक्टिव फंड है ना, जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये तो आप क्लियरली एक्टिव फंड नजर आ रहा है। एक्टिव फंड वाले भी खरीद रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बड़ी बात होगी, या फिर उन्हें लग रहा होगा, हो ना हो लेकिन उन्हें लग तो रहा ही होगा। और आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं। फिर यूटीआई का एक फंड है, इसने थोड़ी सी बिकवाली भी करी है। फिर देखो ईडिलवाइज का एक फंड है, एक इन्वेस्को का है,
तो यहाँ पर भी आपको बिक वाली नजर आई है हल्की फुल्की, लेकिन उसके जस्ट नीचे ही इन्वेस्को का एक और फंड है। एंड यहाँ पर आई है लगभग 38% की हिस्सेदारी इंक्रीजमेंट, मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला है इनका स्टेक। आगे बढ़े और देखें फिर से मोतीलाल ओसवाल लगभग 3-3.25% के साथ यहाँ पर एड ऑन करे हैं। फिर निप्पॉन आता है, निप्पॉन इंडिया ने भी लगभग 7.5% की हिस्सेदारी जो है यहाँ पर खरीदी है। फिर इन्वेस्को ने बेचा है, फिर निप्पॉन ने खरीदा है। तो मल्टीपल म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल रहे हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं ये अलग अलग, जिसमें किसी ने खरीदा है किसी ने बेचा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो खरीदारी की जो मतलब डेटा है वो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा नजर आएगा। कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो खरीदारी का डेटा इन कंपैरिजन ऑफ बिकवाली थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा, और ये एक अच्छी बात तो डेफिनेटली नजर आती है। इसका जो है मतलब एक कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होता है। देखो मैं ये नहीं कहता कि आगे आपको कितनी तेजी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इन चीजों से एक कॉन्फिडेंस बूस्ट जरूर होता है। और भी अगर आप देखते जाओगे तो यूनियन, जेएम फाइनेंशियल्स, ठीक है, फिर कैनरा रोबेको, यूटीआई, फिर आईटीआई, फिर देखो मिराय एसिड, एलआईसी, एक्सिस, एसबीआई, फिर मोतीलाल ओसवाल, तो बहुत सारे फंड हैं बेसिकली। अगर आप देखो तो फंड तो आपको काफी सारे ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी को इसमें इंक्रीज किया है, चाहे वो और अलग अलग एएमसी है, ऐसा भी नहीं कोई एक दो एएमसी हो, अलग अलग एएमसी के। स्पेशली मोतीलाल ओसवाल के फंड अगर आप देखोगे तो उनकी तरफ से तो अच्छी खरीदारी आई है, कोटक भी है इसमें शामिल। देखो तो अभी गिरावट वगैरह जो हुई है पिछले कुछ दिनों में, जो गिरावट आपको देखने को मिली है, लगातार देखने को मिली है, उसके बाद उम्मीद ये है कि आखिरकार आने वाले दिन शायद सही होते हुए दिखाई दे। एग्जैक्टली हो गए नहीं होंगे ये तो भगवान जाने या फिर समय बताएगा, लेकिन उम्मीद है थोड़ी सी जरूर इससे लग जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई इस पेट्रोल काउंटर के बारे में, स्विलोन के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यही खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।